रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजौज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रांत में चुनाव संपन्न हो चुके, रिजल्ट भी आपके सामने 23 तारीख को प्राप्त हो गया और 23 तारीख को रिजल्ट निकला। उसके बाद में शपथ ग्रहण में कुछ विलंब हुआ, लेकिन 5 दिसंबर 2024 को सायंकाल 5:36 पर देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी हो गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। पिछली बार जब उन्होंने 2024 में शपथ ग्रहण की, तब भी मैंने भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी, परंतु वो 3 दिन ही चल सकी उनकी सरकार। लेकिन उद्धव ठाकरे के ऐसे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो वृष लग्न में उन्होंने भी शपथ ग्रहण की थी और उस समय की ग्रह स्थितियों के आधार पर उनका ऐसा योग था कि मैंने उसी समय कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार आपस में विद्रोह होगा और सरकार गिरेगी। तब की तब जो समय तिथियां मैंने, अब आज के कुछ ज्योतिषी अपनी अपनी बड़ी तारीफ करते हैं कि मैंने कहा था, लेकिन तत्कालीन उस समय के जो वीडियो मैंने प्रथम बार में दिए और उस वीडियो के आधार पर आपके समक्ष रखा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, लेकिन अब ये वो कहिए, अगर हो सकता है वीडियो में आपको एक एक शब्द बतलाने का प्रयास करता हूं कि जब इनका आपस में सरकार, तो 3 लोगों के साथ महायुति की सरकार बनी है, अजित पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी। लेकिन उस समय भी जो शपथ ग्रहण के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए था, एकनाथ शिंदे जी पूर्ण रूप से नहीं कर सके, लेकिन सरकार उन्होंने चलाते रहे। इस बार भी अभी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि सरकार बन चुकी है। तीनों लोगों ने, एक बार तो ऐसे उप मुख्यमंत्री जी हैं जो 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है, वो है श्री अजित पवार जी। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री, तब उप मुख्यमंत्री थे। आज उप मुख्यमंत्री जो तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। ये कैसी ग्रहों की स्थिति परिवर्तन होती रहती है। जिस समय जन्म हुआ था, जन्म के समय की ग्रह स्थितियों के आधार पर राहु मीन राशि में गोचर करता है। आज भी यह स्थितियां वृष लग्न है और वृष लग्न में 5:36 पर सब शपथ ग्रहण किया। पूरे समय 5 वर्ष तक इतनी प्रबल बहुमत की सरकार चलती रहेगी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में। यह एक प्रश्न उठता है, लोग विचार करते हैं, पूछते हैं, क्या गुरुजी 5 वर्ष तक सरकार चलेगी या कोई बीच में आपत्ति विपत्ति कोई इनकी सरकारों में ऐसी कुछ स्थितियां आने वाली? आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहता हूं। मैंने पहले भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस जी का जो ग्रह लग्न है, जन्म लग्न के आधार पर जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के आधार प्रबल बहुमत के साथ में सरकार बन चुकी है। और आज की स्थितियों को देखा जाए तो इनका वृष लग्न की कुंडली में, लग्न में बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति लाख दोषों को दूर करता है। लग्न का बैठा हुआ बृहस्पति, और वह शुक्र के घर में वृष लग्न में है। चतुर्थ भावेश सूर्य है, वह चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव कहलाता है और उसका स्वामी सूर्य है, वो बुध के साथ में युति करके 7वें भाव में विराजमान है। तृतीय भाव में इनका मंगल
वह नीच राशि में है। मंगल पराक्रम, पौरुष, शक्ति, सेना पद अध्यक्षता करता है, सेना नायक है और वह नीच राशि में विद्यमान। इस बार मंगल कर्क राशि में जून माह तक 7 जून तक रहेगा। अधिक दिनों तक विचरण करता रहेगा, कभी बकरी कभी मार्गी, बकरी मार्गी होते हुए यह 7 जून के बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इन सब ग्रहों के आधार पर ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो 5 साल रहेंगे ही, लेकिन इनके ऊपर ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ थोड़ी बहुत स्थितियां, क्योंकि शनि की भी राशि परिवर्तन होना बाकी है। 30 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन शनि का हो जाएगा, कुंभ से मीन में जाएगा और आज की स्थितियों के आधार पर वृष लग्न की कुंडली में जो भाग्येश है वो कर्म भाव में कर्मेश भी है। ऐसा शनि स्वराशि का होकर के, लेकिन उसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि से राजनीतिक भाव को देखता है। स्थितियां प्रबल बहुमत के साथ में दे दी हैं, सत्ता चलेगी, लेकिन आपस में कुछ मनमुटाव इस कारण से होगा क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में द्वादशेश और सप्तमेश मंगल है, नीच राशि में विद्यमान है। वह भी तृतीय भाव पराक्रम का कारक भी है। सत्ता के समीप पहुंच चुके, प्रबल बहुमत है और प्रबल बहुमत के साथ में ये तीनों लोगों को मिलकर के महायुति की सरकार 5 वर्ष का समय व्यतीत करेगी। लेकिन अभी मार्च में राशि परिवर्तन शनि का होना है जो 30 मार्च है 2025 का, और जून माह में मंगल तब तक कुछ न कुछ आपस में एक न एक प्रकार से कुछ ऐसी मानसिक विपत्तियां या कुछ समस्याएं आना शेष है, आ सकती हैं। कारण क्या है? ग्रह ही बलवान होते हैं, ग्रह ही सत्ता सुख देते हैं, ग्रह ही नीचे कर देते हैं। लेकिन अब यहां पर यह कहिए कि इनका ऐसा योग है कि जो लग्नेश जिस मुहूर्त में इन्होंने शपथ ग्रहण की, लग्नेश शुक्र है और शुक्र चंद्र आपस में भले ही शत्रु हो, भाग्य स्थान पर शनि के घर में शुक्र विराजमान है। लग्नेश शुक्र विलासितापूर्ण जीवन को यापन कराता है और शुक्र की ऐसी स्थिति है जो वह डिग्री वाइज भी ठीक है। और यहां तक देखें, सारे ग्रहों का आदान प्रदान परिवर्तन मैं सब देख चुका हूं। दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण यह वीडियो आपके समक्ष इस आशय से दे रहा हूं कि आने वाला समय देवेंद्र फडणवीस के लिए और ऐसे ऐसे कानून, ऐसी सी जो पिछली बार कुछ वहां के जो नगर निगम के चुनाव होते, इनके ऊपर में भी एक बहुत बड़ा वीडियो आपको सार्थक रूप में कौन कौन पार्टी आपस में की कोई मत भेद तो नहीं होगा, इस आधार पर जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उसके बारे में दूंगा। लेकिन यह सरकार 5 वर्ष चलेगी। जून के माह 2025 के पहले पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन समाधान संभव है। ये सारी स्थितियां आपके समक्ष ज्योतिष विद्या के माध्यम से आपके समक्ष रखी हैं। आप सब बंधुओं से, हमारे मित्रों से निवेदन है कि महाराष्ट्र प्रांत के अधिक से अधिक प्रबुद्ध वर्ग मुझे सुनता है, देखता है वीडियो को, और यहाँ तक देश के कोने कोने से बैठे हुए लोग, पूरे विश्व के अंदर जो बैठे हैं, उन सब से आग्रह करता हूँ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए, और चैनल को एक बार जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भविष्यवाणी महाराष्ट्र के ऊपर दी वो 100% सत्य हुई है, आगे भी सत्य होगी। हरियाणा में भी जो मैंने कहा था वो ठीक हुई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि जैसे जैसे मध्य प्रदेश से लेकर मैंने जो भविष्यवाणियां की, और एक आध भविष्यवाणियां इधर उधर किसी से भी संभव हो सकती हैं, क्या हो सकता है, लेकिन सतत निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि आपके समक्ष सत्यता की वह सीढ़ी, जिसको ज्योतिष विद्या लोग समझे, जाने कि ये ज्योतिष जो 6 उपांग हैं वेद का,
नेत्र ज्योतिष कहा जाता है, इसके लोग एक दर्शन मात्र समझ करके इसको समझें। और इसलिए सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।